गुड मॉर्निंग मित्रों। नमस्कार। सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कंप्यूटर के भाग कितने हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने हैं, कार्य एवं गति के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है तथा कंप्यूटर की लाभ और हानि क्या है। मित्रों, हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है कार्य, उद्देश्य एवं उसके लाभ एवं हानि। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कार्य उद्देश्य के आधार पर या आकार के आधार पर कंप्यूटर की प्रकार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, इन दोनों की हमने चर्चा कर ली थी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम में आते हैं। इसमें इन कंप्यूटरों पर एक साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे इन्फोसिस है, बीपीओ है, जैसे कॉल सेंटर की जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रिलायंस की है। तो उसमें क्या होते हैं कि जो एक साथ जब कॉल अटेंड करते हैं तो कई यूजरों के एक साथ कॉल अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो मित्रों, ज़्यादा चर्चा न करके हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हमारे जो इस कंप्यूटर का प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारी जो कंपटीशन की जो क्लास है, एक तो लाइब्रेरियन है, पटवार है, शिक्षक भर्ती है, इसमें भी कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आते हैं। व्याख्याता भर्ती में फर्स्ट पेपर में 4 क्वेश्चन आते हैं, वो 4 क्वेश्चन भी हमको सही करने हैं। मित्रों, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपकी बाहर नहीं जाएगा। अब आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मित्रों, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम में आता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, बड़ी कंपनी में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बीपीओ, इन्फोसिस, कॉल सेंटर, ईटीसी, जो भी आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इस कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर यानी कि अनेक यूजर काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर कार्य कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े भी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम में लिए जाते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनमें काफ़ी सहायता, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो प्रोसेसिंग गति है, जो कार्य करने की जो प्रणाली है, वो बहुत ज़्यादा होती है। किन की तुलना में? माइक्रो कंप्यूटर की और मिनी कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली है। इन कंप्यूटरों को अनेक नेटवर्कों के साथ भी एक साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कंपनी है, जैसे कॉल सेंटर की है, तो कॉल सेंटर की हम कोई भी यूजर कॉल करता है तो वो अनेक यूजर यानी कि अलग अलग जगह से अलग अलग यूजर कॉल करते हैं, तो वो सबका अटेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई हजारों यूजर्स हैं, वो इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में नोड डॉट जेएस ये एक सिस्टम प्रणाली है नेटवर्क की, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो
अधिक यानी कि एक से अधिक यूजर आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, यानी हजारों जो यूजर काम करते हैं वो किस नेटवर्क के जरिए कार्य करते हैं, उसका नाम है नोड जेस। क्वेश्चन यहां से आता है कि किस कंप्यूटर में अनेक नेटवर्कों को आपस में जोड़कर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, तो उस कंप्यूटर का नाम क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में नोड जेस नेटवर्क के माध्यम से कार्य किया जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे हजारों यूजर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नोड जेस जो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर SOFTWARE, मित्रों इस सॉफ्टवेयर को इसे हम एक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म पर कई व्यक्ति, हजारों व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसी प्रकार मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी नोड डॉट जेस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए नेटवर्क अनेक कंप्यूटरों से कनेक्ट होता है और हजारों व्यक्ति, कई व्यक्ति एक साथ इसमें कार्य कर सकते हैं, एक साथ नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। अगला कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या है मित्रों, सुपर कंप्यूटर, मित्रों वर्तमान में जो कंप्यूटर है अपना सुपर कंप्यूटर, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर है। जैसा कि वर्तमान में इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक रिसर्च संस्थाओं में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, वैज्ञानिक संस्थाओं में। वैज्ञानिक संस्थाओं में कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे इसरो अपनी संस्था है वैज्ञानिक, वहां किया जाता है इसका मुख्यालय, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, जो भी इसरो के क्षेत्र हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों की श्रेणी में काफी मजबूत, काफी शक्तिशाली और काफी ज्यादा टेक्निकल कंप्यूटर माना जाता है। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो कई लाखों गुना, एक सेकंड में कई लाखों गुना गति एक साथ कर सकता है। इस कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीनों कंप्यूटरों की तुलना में ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा इसमें पावर है। मित्रों मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में ये कंप्यूटर हैं अधिक बड़े होते हैं आकार में, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर तो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, जबकि मेन फ्रेम से कंप्यूटर से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म टाइप में, यानी बड़े बड़े दीवारों पे लगे हुए होते हैं, जो आपने देखा होगा इसरो में जब भी कोई परीक्षण किया जाता है तो बड़ी बड़ी जो डिस्प्ले लगाई जाती हैं वो किसकी होती हैं, सुपर कंप्यूटर की होती है, क्योंकि इस पे एक कई सेकंडों, एक सेकंडर यानी क्षण भर में कई गुना गति मापी जा सकती है। आकार में ये एक कमरे के बराबर बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का जो आकार होता है वो वास्तविक आकार मुख्य रूप से एक कमरा का होता है, कमरा उसके आकार के बराबर इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। सुपर कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर होता है, एक कमरे के बराबर होता है, और मुख्य रूप से इस कंप्यूटर में इसकी जो क्षमता होती है एक सेकंड में 1000 गुना, यानी कि कई गुना इसमें ज्यादा होती है। और इसमें नोड डॉट जेस जैसे कई विश्व की जो संस्थाएं होती हैं ये संस्था इसमें जुड़ी हुई होती है, यानी कि बहुत इसको शक्तिशाली माना गया है। अधिक क्षमता होती है। वैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम भारत में 1998 में सीडेक द्वारा, देखिए क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम 1998 में सीडेक, ये पुणे में है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत में बना था, तो वो कौन सा कंप्यूटर था, सीडेक पुणे में बना था और 1988 में बना था।
वो सॉरी 1998 में बना था। तो मित्रों, जो अपना जो एक कंप्यूटर है सीडैक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ये शक्तिशाली है। इस कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक संस्थाओं में, वैज्ञानिक परीक्षणों में किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके, इसकी कुछ गति और बढ़ा के भारत ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। उसका नाम था परम 10,000। सुपर कंप्यूटर का एक दूसरा कंप्यूटर है परम 10,000। भारत का दूसरा सुपर कंप्यूटर जिसका आविष्कार भारत ने परम 10,000 के नाम से किया, और इस कंप्यूटर की जो गति है उसकी गति है 1,00,000 खरब, 1,00,000 खरब गणना प्रति सेकंड। 1,00,000 खरब। परम कंप्यूटर 10,000 की जो गति है वो है 1,00,000 खरब प्रति सेकंड के हिसाब से ये कंप्यूटर गणना करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी संस्था ने बनाया था? तो वो कौन सी संस्था थी? सीडैक। कहाँ बना था? पुणे में। दूसरा सुपर कंप्यूटर जो कई लाखों गुना यानी कि प्रति सेकंड में 1,00,000 खरब गणना कर सकता है, उस कंप्यूटर का नाम था परम 10,000। क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर यानी कि भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर, भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपके सामने सीडैक, परम 10,000, सिद्धार्थ और आपकी कई तेजस कंप्यूटर, इस प्रकार के 4 कंप्यूटरों के नाम आएंगे, तो आपको आंसर देना है। उस कंप्यूटर का नाम था, भारत का प्रथम कंप्यूटर था, उसका नाम था सिद्धार्थ। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके पटवार हो चाहे लाइब्रेरियन हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? उस कंप्यूटर का नाम है परम 10,000। भारत की पुणे संस्था में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग आविष्कार किया गया? सीडैक। सर्वप्रथम इसका प्रयोग वैज्ञानिक संस्थाओं में किया गया, और यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका बाद में संशोधन करके परम 10,000 नाम से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। सामान्य रूप से इस कंप्यूटरों में कई लाखों गुना गति इसकी अधिक होती है, प्रोसेसिंग क्रिया बहुत बड़ी होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्य रूप से केवल वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में अंतरिक्ष विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, हमने जो एक कंप्यूटर के आकार के आधार पर जो कंप्यूटर पढ़े हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, या आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर केवल एक ही होना चाहिए, 4 प्रकार। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि कौन से कंप्यूटर में सीडैक यानी पुणे संस्था ने वैज्ञानिक जो रिसर्च संस्था है वहां पर उसका प्रयोग किया गया, और वो कंप्यूटर कौन सा था? वो था सुपर कंप्यूटर। मित्रों, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया? आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया? तो मैंने आपको बताया था 1970 में। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया? सर्वप्रथम 1965 में। मित्रों, यहाँ से ये सन आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग 1970 में किया गया था, मिनी कंप्यूटर का 1965 में किया गया था।
आगे चलते हैं कंप्यूटर के उद्देश्य, कार्य प्रणाली, लाभ एवं हानि। कंप्यूटर के उद्देश्य और लाभ और हानि क्या है, हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर से लाभ तो क्या है और हानि क्या है। हानि तो सीधी सीधी ये है कि वर्तमान में जब कंप्यूटर का जब प्रयोग होने लगा है, तब यानी कि इसमें जो व्यक्तियों की, जो यूजरों की कमी है, वो बहुत ही आवश्यकता बहुत ही कम हो गई। यानी कि जहां पे 10 व्यक्ति कार्य करते हैं, वहां पर कंप्यूटर पर एक व्यक्ति ही कार्य करके काम चला सकता है। तो हानि में तो कोई खास बात नहीं है। लाभ क्या क्या है, कंप्यूटर से लाभ कई तो हैं। पहला देखिए कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो डिजिटल जो इंडिया है, उसमें देखिए क्या क्या है। हम सब स्मार्टफोन यूज करते हैं और इसके माध्यम से हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे मैसेज संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना इत्यादि हम उसमें काम में लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से हम टेक्स्ट मैसेज भेज भी सकते हैं, पिक्चर वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल के माध्यम से हम संदेश भेज सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कई विदेशों में, पूरे विश्व में कहीं भी हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ईमेल के माध्यम से हम जो मेल प्राप्त करते हैं वो इनबॉक्स में हम प्राप्त करते हैं, और जो मेल भेजी जाती हैं वो एक सेंड बॉक्स होता है, वहां से हम मेल भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से अनेक प्रकार की हम सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अपने सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो जमाना है वर्तमान में, जो लाभ है क्या क्या है, पहला है लाभ तो क्या है, यानी कि कंप्यूटर के लाभ लाभ ये हैं। पहली है ईमेल भेजना, दूसरा बातचीत करना, तीसरा बैंकों में हम लेन देन करते हैं, एटीएम से हम पैसे निकालते हैं और विड्रॉल भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों करते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चौथा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे बीपीओ है, कॉल सेंटर है, ईटीसी, अन्य कई प्रकार की जो कंपनियां हैं उसमें इस प्रकार के जो कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, पहला ईमेल। लाभ क्या है, ईमेल के द्वारा हम किसी भी देश में, किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर हम संदेश भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, बैंकिंग क्षेत्र में हम लेन देन करते हैं, डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, एटीएम के जरिए हम निकाल सकते हैं, वो सारे क्या है, डिजिटल है। डिजिटल, इसमें एक डिजिटल कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम आजकल क्या है, स्क्रीन टच से भी अंगुली के साथ से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर से लाभ और क्या क्या है, कंप्यूटर से लाभ ई कॉमर्स, यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के स्मार्टफोन के माध्यम से हम ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं, ऑनलाइन हम कहीं भी कोई चीज़ जैसे वीडियो है या कोई डाटा है या कोई पीडीएफ फाइल है या कोई बुक्स हैं, हम ऑनलाइन उनका ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली काफी रोचक एवं अत्यधिक अच्छी मानी जाती है। तो मित्रों, क्वेश्चन हम अब देखते हैं, ये अपने कंप्यूटर के भाग, उसके प्रकार कंप्लीट। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन सर्वप्रथम हम शुरू से परिचय से बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। अपने जो मुख्य रूप से प्रथम कंप्यूटर में जो ट्यूशन बनता है अपने पटवार में और अपनी लाइब्रेरियन में है, व्याख्याता शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें पूछा जाता है कि पहला है कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम।
कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, संगणक। याद रखना, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो शब्द है, ये जो शब्द है लैटिन है। कौन सा शब्द है, ये वाला। इसको लैटिन भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी का अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द का अनुवाद। भाषा कौन सी है, लैटिन। इसको हम ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं। ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का इसमें मिश्रण है। तीसरा क्वेश्चन क्या बढ़ता है, कंप्यूटर शब्द में कंप्यूट का अर्थ होता है। कंप्यूटर शब्द में कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, COMPUTE। इसका अर्थ होगा गणना करना, गणना करना। नंबर 4 क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने, कंप्यूटर के जो उद्देश्य, जो भाग हैं, कंप्यूटर के जो प्रणाली हैं, जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनमें कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है और कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के 2 भाग हैं। पहला कौन सा है, हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। मित्रों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर के किस भाग को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को कहा जाता है या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार कौन से हैं, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, SYSTEM, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। हार्डवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर किसी भी पार्ट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिसमें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है, यूजर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना आपका सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। आगे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट है और कौन सी डिवाइस आउटपुट है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आउटपुट है और कौन कौन से इनपुट है। मित्रों, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं। INPUT, इनपुट उपकरण। देखिए, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट है या इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट कौन कौन से हैं, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है VCR, OCR, ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड पे 108 साधारण की होती है। ये माउस होता है, ये भी आपका इनपुट है। VCR, बार कोड रीडर, इसका पूरा नाम पूछा जाता है बार CODE कोड RIDER। तीसरा है OP, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OPTICAU है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये तो क्या है, इनपुट डिवाइस। आपका जॉयस्टिक बॉल है, वो भी क्या है, इनपुट है। जॉयस्टिक बॉल की मतलब से आप गेम खेलते हैं, वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। आपका अन्य जैसे स्कैनर है, स्कैनर भी क्या है, इनपुट है। SCANN। हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी पेज को हम स्कैन करके हूबहू कॉपी कंप्यूटर में लेते हैं, वो क्या हो गया, इनपुट। स्कैनर भी क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन क्या होता है कि निम्न में से कौन कौन सी इनपुट है या कौन सा इनपुट नहीं है। इनपुट है कीबोर्ड है, माउस है, VCR बारकोड रीडर, ऑप्टिकल रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
स्कैनर, जॉयस्टिक बोर्ड, ये क्या हो गया आपके इनपुट। अब आउटपुट कौन कौन से हैं? आउटपुट उपकरण वे उपकरण जिनके द्वारा हम इनपुट द्वारा दिए गए डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट जैसे अपना हो गया मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा क्या है? चौथा हो गया आपका स्पीकर। वे उपकरण जिनके द्वारा हम डाटा प्राप्त कर सकते हैं वे क्या है? आउटपुट। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट हम कराए जाते हैं उन डाटाओं को हम कहाँ पे देख सकते हैं? मॉनिटर में। जब तक हम मॉनिटर में देखते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और जब हम उसको प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी यानी पेज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं? प्रिंटर से। वो भी क्या हो गया? आउटपुट। फिर है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेज सकते हैं, डाटा भेज भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। स्पीकर के जो हम आवाज हम बोलते हैं वो स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देती है। जो कंप्यूटर से आप सॉन्ग चलाते हो, कंप्यूटर में सॉन्ग चलते हैं, वो किसके माध्यम से सुनते हैं? स्पीकर से। तो स्पीकर के माध्यम से आवाज वॉल्यूम बाहर आ रही है तो वो भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। तो मित्रों आपको याद रखना है कि आउटपुट मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, आपके हेडफोन है, ईयरफोन होता है आपका जो आप लगाते हो सुनने के लिए सॉन्ग, वो भी क्या है? आउटपुट उपकरण है, क्योंकि उससे आप सॉन्ग आवाज बाहर आ रही है उसको आप सुन रहे हैं। इनपुट आपकी है कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, ओसीआर और स्कैनर। यहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि कौन से उपकरण आउटपुट हैं, कौन से उपकरण इनपुट हैं। मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पटवार और लाइब्रेरी की जो एग्जाम होगी उसमें काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और बनता है। एक होता है कंप्यूटर में कीबोर्ड। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की यहां से पूछा जाता है कि अपना जो कीबोर्ड है उसके ऊपर सबसे बड़ी की होती है वो कौन सी होती है। उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। उसमें एंटर होता है, स्पेस बार होता है, आल्ट होता है, कंट्रोल होता है। तो उसमें सबसे बड़ी की कौन सी होगी? सबसे बड़ी की होगी SPACE स्पेस BAR। मित्रों ये नाम आपको देखना है कि कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। इसको आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बार बार पूछा गया है कि कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्पेस बार। कीबोर्ड पर 108 की होती हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में पूछा जाता है कि कीबोर्ड पर 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको कौन सी की कहा जाता है, तो वो की होती है आपकी न्यूमेरिक की पैड। फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक होती हैं। मित्रों आप अपना जो चैप्टर है कंप्यूटर की भाग और कंप्यूटर के प्रकार खत्म होते हैं। नेक्स्ट डे सेम टाइम पर हम फिर हाजिर होंगे अगला नया टॉपिक लेके। तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की है, LDC की है, स्कूल व्याख्याता की जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी करने वाले हैं वो हैं, लाइब्रेरियन की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो है, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि आप उनके पास ये शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों जहां भी आपको कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आए, तो नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं और भी सही तरीके से आपके सामने प्रदर्शित कर सकूं। तो मित्रों अपने इस चैनल को रेड बटन है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। तब तक धन्यवाद दोस्तों।